हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल यूजी कोर्सेज एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स सेमेस्टर 2 की जो हिंदी है, हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार। इसके अंदर हम लोग ऑलरेडी जो है सारे लेसन्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर थर्ड और यूनिट नंबर 2 का लेसन नंबर थर्ड, जिसमें अनुच्छेद लेखन भी हो चुका था। अब संवाद लेखन के बारे में और डायरी ब्लॉग लेखन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि यूनिट नंबर 1 से संप्रेक्षण सामान्य परिचय, इसका जो लेसन नंबर 1 है, लेसन नंबर 2 है, दोनों कंप्लीट हो गए हैं। यूनिट नंबर 2 से लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2, ये भी दोनों कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद में आता है आपका लेसन नंबर थर्ड। लेसन नंबर थर्ड के अंदर भी अनुच्छेद लेखन हमने कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो में हम संवाद लेखन के बारे में, डायरी के बारे में और ब्लॉग लेखन के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद आपका इस बुक के सिर्फ आपका लास्ट रह जाएगा संपादकीय लेखन, और उसके बाद ये बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और बाकी का जो भी आपका सिलेबस रहने वाला है, यानी कि और जितनी भी बुक्स हैं आपकी पॉलिटिकल साइंस की और जितनी भी, वो सब चीज़ें हम लोग जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए, वीडियो को देरी ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं। तो यूनिट नंबर 2 से लेसन नंबर थर्ड, जिसमें हमने अनुच्छेद लेखन के बारे में जो है पहले ही चर्चा कर ली थी कि अनुच्छेद लेखन क्या होता है। जैसे पैराग्राफ राइटिंग, वो मैं आपको बता चुका हूँ। आज हम बात करेंगे संवाद लेखन की। तो आगे बढ़ाकर हम लोग थोड़ा सा इसको स्किप कर लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यहाँ से बात आती है आपकी कि जो संवाद लेखन है वो क्या होता है। ठीक है, अनुच्छेद लेखन के बाद में डायरी लेखन और संवाद। ठीक है, तो डायरी लेखन सबसे पहले देख लेते हैं कि डायरी लेखन और उसका अभिप्राय और स्वरूप क्या है। तो यहाँ सबसे पहले देखो बताया गया है कि जो मनुष्य जो है वो क्या है, सामाजिक प्राणी है। तो समाज में अपनी अनुभूति, संवेदनाएं और भावनाओं को अलग अलग प्रकार से जो है व्यक्त करता है। और यहाँ पर जो है बताया गया कि उसमें अंतः बाहर अभिव्यक्ति के लिए कुलांचे भरता है। इसलिए मनुष्य विभिन्न संबंधों में अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त करता है। यानी कि जो मनुष्य है उसके अंतर्गत आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से बहुत भावनाएं हैं। वो कुछ चीज़ों को जो है आंतरिक रूप से व्यक्त नहीं कर पाता, कुछ चीज़ों को जो है वो खुले तौर पर व्यक्त करता है। तो यहाँ पर हम यही बात करने वाले हैं। तो मनुष्य जो है अलग अलग संबंधों में अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त करता है। जहाँ एक व्यक्ति एकाकी होता है, यानी कि अकेला होता है, वहाँ प्रकृति की क्रोध में जाकर पेड़ों से लिपटकर सुख या दुख की अभिव्यक्ति कर लेता है। कि अगर कोई व्यक्ति अकेला है, अगर उसको किसी भी चीज़ का मतलब एहसास हो रहा है कि वो बिल्कुल एकांत में है, ठीक है, उसका कोई नहीं है, तो वो क्या कर रहा है, वो जो है प्रकृति से मिलकर प्रकृति की जो जितनी बनाई हुई चीज़ें हैं उनसे बातें करने लगता है। जैसे यहाँ पे बताया गया ना, पेड़ों से लिपटकर सुख और दुख की बातें करता है। वहीं अभिव्यक्ति के विभिन्न माध्यमों से वह बोलकर लिखकर अपनी बातें प्रस्तुत करता है। बहुत जगह पर वो अपनी बातों को लिखता है, बोलता है ना। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक विभिन्न माध्यम अभिव्यक्ति में सहायक दिखाई देते हैं। और प्रिंट जो है एक, और इलेक्ट्रॉनिक जो है, ये एक ऐसे माध्यम है जो व्यक्ति के अंतर्गत जो क्या करते हैं वो सहायक दिखाई देते हैं। लेकिन साहित्य की विभिन्न गद्य विधाओं में जहाँ पर कहानी, नाटक, निबंध और उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी आती हैं, वहीं एक और रूप निकल कर सामने आया है, जिस रूप का नाम है डायरी लेखन। अब डायरी लेखन जो है वो क्या है, तो देखो, डायरी लेखन की अगर हम बात करें तो शहरी वातावरण में शिक्षित व्यक्ति जो है ना, वो डायरी जैसी विधा को आधार बनाकर उनसे बातें करते हुए अपने दिल की बातें सामने उड़ेल देता है, यानी कि रख देता है। होता क्या है कि अगर हम गांव देहात की बात करें तो वहाँ पे लोग जो है अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए, मैंने आपको बताया ना कि जानवरों से, प्रकृति से, व्यक्तियों से बातें करते हैं। पर शहरी जीवन के अंदर भाग दौड़ भरी जीवन है, और भाग दौड़ भरे जीवन के अंतर्गत लोगों को बिल्कुल भी पर्याप्त मात्रा में समय नहीं मिल पाता है। तो वो अपनी सारी बातें जो है वो एक पेज पर, एक किताब, एक कॉपी के अंदर जो है लिखना स्टार्ट कर देते हैं, जिसको डायरी लेखन कहा गया है। ठीक है, अब डायरी से हमारा अभिप्राय मोटे गत्ते की जल्द वाली एक नोटबुक से होता है, जिसके अंदर 365 दिन के बारे में 365 पृष्ठ होते हैं, यानी कि पेज होते हैं। और उसमें कोई भी अपने जीवन के 365 दिनों में जितनी भी सूचना इकट्ठी की है, जो भी एक्सपीरियंस रहा है, जो भी उसके खुश और दुख के दिन रहे हैं, वो सब उसके अंतर्गत लिखता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आपने डायरी के बारे में सुना होगा, यानी कि एनी फ्रैंक की डायरी, जिसमें वो लड़की जो है अपने सारे के सारे एक्सपीरियंस वहाँ पर लिखती है कि कैसे कैसे घटने में क्या क्या घटित हो रहा था। और सबसे बड़ी बात, वो एक लाइन बोलती है कि पेज हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। कि मतलब जो पेज है ना, जो कागज है, उसमें धैर्य ज़्यादा होता है। उसको आप कुछ भी बोलो, कुछ भी लिखो, आपको वो पलट के जवाब नहीं देगा। यानी कि आपका सच्चा मित्र आपके लिए एक डायरी है, जिसमें आप सब कुछ लिख सकते हैं और आपको किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा, और आपकी सारी बातें सुनी जाएगी। अब डायरी लेखन जो है, इसमें प्रस्तुतिकरण के रूप, देखो इसमें बताया गया, देखो जो भी मैंने ऊपर एग्जांपल दिया सेम वही, कि 1942 के समय एनी फ्रैंक नाम की एक लड़की थी, जिसकी सबसे पहली डायरी सामने आई। जो एक उदाहरण है कि डायरी लेखन की परंपरा बहुत पुरानी है। 1942 के अंतर्गत भी डायरी लेखन हुआ है।
अब बहुत सारे रचनाकारों ने डायरियाँ लिखी हैं, जैसे मोहन राकेश की डायरी, रमेश चंद्र शाह की डायरी किताबों के रूप में छप चुकी हैं, जिन्हें पढ़कर हम उनकी निजी ज़िंदगी में झाँक सकते हैं कि उनकी निजी ज़िंदगियों में क्या है। पर यहाँ पर डायरियाँ जो है बड़े चाव से पढ़ी जाती है। भाई किसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो सबसे बड़ी जो इंसान की क्यूरियोसिटी रहती है कि वो दूसरे के बारे में जानने की इच्छा रखता है। यहाँ तक समझ में आया? इससे आगे देख लेते हैं डायरी लेखन का महत्व और प्रक्रिया। अब डायरी जो लेखन है आपको ऊपर अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब डायरी लेखन का क्या महत्व है, इसकी क्या प्रक्रिया है, आखिरकार डायरी लेखन क्यों, हम क्यों डायरी लिखते हैं और इसकी क्या प्रक्रिया रहती है। तो देखो, शुद्ध लेखन के स्तर पर देखें तो डायरी अपना ही अतरंग साक्षात्कार है, यानी कि वो अपने आप में ही एक अलग है, अपने ही साथ स्थापित होने वाला संवाद है। क्योंकि आप जो भी आप कुछ बोल रहे हो, जो भी आप लिख रहे हो, वो सब तुम अपने आप से ही तो बोल रहे हो, अपने आप से ही तो लिख रहे हो। अब एक ऐसा साक्षात्कार यानी कि एक ऐसा इंटरव्यू जिसमें हम संवाद, जिसमें हम सभी तरह के बंधनों से मुक्त होते हैं और दबाव से अछूते होते हैं। कोई दबाव नहीं है, कोई बर्डन नहीं है, बिल्कुल फ्री हैं हम लोग। और जो भी बात हम दुनिया में किसी और व्यक्ति के सामने नहीं कह सकते, उन्हें ही डायरी के पन्ने पे उतार देते हैं और लिख देते हैं। और उन पन्नों को लिखकर सुना देते हैं। ऐसा करके हम पहले खुद को बेहतर बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और दूसरा अपने अंदर अनजाने इकट्ठे होते बाहर से मुक्त होते हैं और विस्मृति के अंधेरे में होते हुए अपने ही व्यक्तित्व के पहलुओं को इस तरह रिकॉर्ड कर लेते हैं। उन्हें पलटकर कभी भी छुआ जा सकता है। जो भी अगर आपके मन में विचार चल रहा है, आप कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी आपके साथ एक्सपीरियंस हो रहा है, आप वो सब एक पन्ने पर लिख देते हैं और उसके बाद आपका मन हल्का हो जाता है। और जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि डायरी जो है, डायरी लेखन एक ऐसी एक्सपीरियंस, एक दिन में ही डायरी लेखन आपको नहीं आ जाएगा। और दूसरी चीज़ कि डायरी लिखने में आपको एक दिन में मज़ा नहीं आएगा, पर आप धीरे 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 जब डायरी लेखन स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत ही आनंद का अनुभव होगा। और जहाँ पर आप अपनी ही बातों को सुनोगे, अपनी ही बातों को लिखोगे और कभी आपको याद आए तो आप उन बातों को दोबारा भी पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि डायरी सिर्फ ऐसे ही निजी भावों को शब्द देने का जरिया है, बल्कि जिनकी किसी और रूप में अभिव्यक्ति वर्जित है, यह एक तरह का व्यक्तिगत दस्तावेज भी है। हमारी सारी मुलाकातें, हमारी सारी यादें, हमारे विचार, सब कुछ हम इसके अंदर अपने खास जीवन के अंतर्गत जो भी हम लोगों ने समय बिताया है वो सब हम इसमें लिख देते हैं। डायरी या नोटबुक में या पुराने साल की डायरी में लिखी जानी चाहिए। पुराने साल की डायरी में पहले की पड़ी हुई तिथियों की जगह अपने हाथ से तिथि लिखें। और यह सुझाव इसलिए दिया जाता है क्योंकि कहीं मौजूदा साल की डायरी में तिथियों के अनुसार बने हुए सीमित स्थान से अपने को हम बंधा हुआ महसूस ना करें। और हम किसी दिन तो 3 पंक्तियाँ लिखना चाहते हैं, तो कभी हमारी अपनी बात 5 पन्नों में कहना चाहते हैं। तो इसलिए वो क्या कहते हैं कि आप जो है 1 साल पहले की डायरी उठाइए और उसमें अपने जिस दिन आप लिख रहे हो उस दिन की तिथि उसके अंदर लिखिए। जिससे कि क्या होगा कि जो डेट है वो भी आपके लिए कुछ गड़बड़ ना हो और आपको ऐसा ना लगे कि आप बंधे हुए समय से। क्योंकि कभी कभार तो आपका मन करेगा आप कि अपनी भावनाओं को उडेर देंगे और कभी कभार आपका मन करेगा कि आप कुछ शब्दों में अपनी बातों को ख़त्म करना चाहेंगे। हम किसी दिन 2-3 पंक्तियाँ लिखेंगे तो किसी दिन 5 पन्नों के अंदर अपनी बातें बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें कि लेखक को सभी प्रकार के दबावों से मुक्त रखना चाहिए और दिन भर की घटनाएं, मुलाकात, सब कुछ उसके अंदर लिख दो। डायरी जो है बिल्कुल निजी वस्तु है, यानी कि वो एक प्राइवेट चीज़ हो गई आपके लिए। और उसमें ये सोच कर लिखना चाहिए कि वह निष्पक्ष भाव से अपने भाव और विचार व्यक्त कर रहा है। उसे ये नहीं समझना कि ये कोई और देखेगा या कुछ भी है, ये सिर्फ आप लिख रहे हैं और आप अपने बारे में लिख रहे हैं, तो आप खुले तौर पर लिख सकते हैं। तो डायरी लेखन में आप समझ में आ गया होगा। अब डायरी के आपको उदाहरण दिखा देता हूँ 1-2 यहाँ पर आपके कि डायरी लेखन का उदाहरण क्या है। देखो, यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या लिखा, आपने एक डेट लिखी कि 20 फरवरी 2023। तो 20 फरवरी, देखो 20 फरवरी यानी कि 20 फरवरी को ही मेरा जन्मदिन आता है, तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। 10 बजे की बात है। तो अब यहाँ पर पहले हमने देखो हम डे भी लिख सकते हैं कि मंडे का दिन था, 20 फरवरी की जो है बात है और रात्रि के 10 बजे, क्योंकि डायरी जो है लेखन हमेशा रात में किया जाएगा। क्योंकि भाई देखो आपका पूरा दिन व्यतीत हुआ, उसके बाद ही तो आप बताओगे ना आज पूरा दिन क्या हुआ। तो देखो, हेलो डायरी, आज तुम्हें क्या बताऊं, आज का दिन बहुत ज़्यादा व्यस्त में बीता। सुबह नाश्ता करते ही दिन भर के काम की सूची आंखों के सामने आ रही थी। मतलब पूरी अच्छी तरीके से आप अपनी भावनाओं को उडेर दो कि भाई जल्दी खाना खाकर मैं उधर की तरफ चला, सड़क के पास जाम था, हौसले पस्त हो गए, इतना जाम मैंने कभी नहीं देखा। मतलब जो भी उसके मन में आ रहा है ना, वो सब उसमें लिखता चला जा रहा है। तो डायरी फॉर्मेट में क्या होगा, सिर्फ आपको डेट लिखनी है, फिर आपको टाइम लिखना है, ठीक है, डे आप लिख सकते हैं और इस तरीके से ये डायरी लेखन आपकी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। फिर देखो 21 तारीख को फिर उसने लिखा कि भाई आज भी पूरा दिन जो है फुर्सत नहीं थी, आज भी मैं बहुत ज़्यादा वो था, बिजी था। सब कुछ लिख दो आप इसके अंदर, ठीक है। तो ये डायरी लेखन था आपका, जो भी मैं ऊपर पढ़ा। आई होप आपको डायरी लेखन अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं संवाद की, ठीक है। मैं इसी वीडियो में आपको जो है दोनों टॉपिक हैं वो सारे कंप्लीट करा देता हूँ।
क्योंकि हम पहले ही इसका पार्ट 1 बना चुके हैं जिसके अंदर हमने सिर्फ़ और अनुच्छेद लेखन के बारे में पढ़ा था। तो अब हम इसमें बात करने वाले हैं संवाद के बारे में। तो संवाद से अभिप्राय क्या है, स्वरूप क्या है और संवाद होता क्या है? तो संवाद के अनेकों शब्द हैं। आपको पता होगा कि जो संवाद वर्ड है इसके अनेकों शब्द यहाँ पे बताए गए हैं, अनेक पर्याय विद्यमान हैं। जैसे कि वार्तालाप को भी संवाद कहते हैं, कथोपकथन को भी संवाद कहते हैं, कोई बहस हो रही है वो भी संवाद है, कोई वाद-विवाद हो रहा है वो भी संवाद है। संवाद का मतलब क्या है कि कोई भी एक बात जो दूसरा व्यक्ति सुन रहा है, दूसरा व्यक्ति बोल रहा है तो हम सुन रहे हैं। सामान्यतः 2 से या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में जब किसी भी चीज़ की बातचीत होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? संवाद बोलेंगे। कोई भी कन्वर्सेशन हो रही है तो वो संवाद कहलाएगा। इस प्रकार संवाद विचार की अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। इस प्रकार क्या होता है कि जो विचार हमारे मन में आ रहे हैं, उन विचारों को हम उड़ेलना चाहते हैं, दूसरे तक पहुँचाना चाहते हैं, तो यही विचार जो है वो क्या कहलाएँगे? संवाद कहलाएँगे। संवाद आमने-सामने बैठकर भी हो सकता है और एक दूसरे से दूर रहकर भी स्थापित किया जा सकता है। क्योंकि आज का जो युग है आपको पता है ना कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई है टेक्नोलॉजी कि आज हम यहाँ बैठे विदेश में, अमेरिका में, दुबई में, महाराष्ट्र में, मुंबई में मतलब कहीं भी हम बात कर सकते हैं। दिल्ली के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र में, दिल्ली से बाहर किसी और राज्य में, राज्यों से बाहर किसी और कंट्री के अंदर, किसी देश के अंदर, किसके माध्यम से? कि भाई जो आज मोबाइल फ़ोन चल रहे हैं, इंटरनेट चल रहा है, आज बहुत सारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल होती हैं इनके आधार पर, ठीक है? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा संवाद क्या है, इतना ही आपको समझना है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर उसका महत्व क्या है, आखिर उसका बेनिफिट क्या है? अगर हम कोई संवाद करते हैं, उसका कुछ तो बेनिफिट होगा। तो देखो संवाद किसी बात को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने का माध्यम है। अगर कोई बात है जो मैंने आपको बताई है, आप उस बात को आगे तक लेकर जाएँगे, तो वो जब आगे तक उस बात को लेकर जा रहे हो, तो आप ये क्या कर रहे हो? संवाद ही तो कर रहे हो। तो संवाद क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह पर किसी भी विचार को ले जाने का माध्यम। अब संवाद जीवन से जुड़ा हुआ है। अब जैसे कि अगर हम बात करें कि संप्रेषण कार्य को प्रस्तुत कर किया जाता है, संप्रेषण यानी कि वही कन्वर्सेशन। नाटक के संवाद वास्तविक जीवन के संवाद की तुलना में बहुत ज़्यादा लंबे और संतुलित होते हैं। रोज़गार के जीवन में प्रयुक्त संवाद अनौपचारिक होने के कारण छोटे-छोटे और बोलचाल की भाषा के होते हैं, क्योंकि रोज़गार कर रहे हो आप तो उसके अंदर बहुत छोटी-छोटी चीज़ें बोलनी होती है आपको। वहीं अगर हम बात करें कोई नॉवेल है, उपन्यास है, कोई कहानी है, स्टोरी है, कोई आत्मकथा है, बायोग्राफ़ी है, तो इसके अंदर संवाद जो है वो विश्लेषणात्मक और वर्णनात्मक होने के कारण लंबे-लंबे भी होते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि इस काम के लिए संवादों का सहारा लिया जाता है कि कोई भी विचार, तर्क, वितर्क, संकल्प, विकल्प, प्रभावशाली चित्र ये प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, इसलिए संवादों का सहारा लिया जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं इसकी प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से जो है इसका सीक्वेंस चलेगा। तो संवाद लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कथा वस्तु, विषय वस्तु, कि भाई जो भी आप बोलना चाह रहे हो, जो भी आप लिखना चाह रहे हो, जिसके बारे में आप बात करना चाह रहे हो, उसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, विषय वस्तु का विश्लेषण करना बहुत आवश्यक है। अब इसके बाद में सही क्रम में संवादों का संयोजन ऐसा होना चाहिए कि कथा का उचित विकास और क्रम भी भली-भाँति निर्वहन हो। आपने कोई मूवी देखी, अब मूवी के अंदर हम कभी बीच का जो संवाद है वो दिखा रहे हैं, फिर उसके बाद में स्टार्टिंग का दिखा रहे हैं, फिर एंड का दिखा रहे हैं, तो पूरी मूवी समझ नहीं आएगी। स्टार्टिंग से चलेगा ना कि स्टार्टिंग में पहले वो बच्चा था, उसकी माँ ने उसको कुछ बोला, फिर वो धीरे-धीरे बड़ा हुआ, फिर उसने अपने पढ़ाई में ध्यान लगाया, फिर उसको बड़ा होके याद आया कि बचपन में माँ ने क्या बोला था। तो ये क्या होता है, एक पूरा का पूरा सीक्वेंस होता है और इस तरीके से क्या होगा, हम धीरे-धीरे लेकर चलेंगे तो वो चीज़ बहुत जल्दी से सही में समझ में आ जाएगी। अब संवाद की भाषा जो है ना, वो बहुत अनुकूल होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी एक अनुकूल भाषा को लेकर चलते हैं, तो सामने वाले को समझ में आएगा ना कि भाई आप क्या बोलना चाह रहे हो, क्या नहीं बोलना चाह रहे हो, ठीक है? तो यहाँ तक आपका ये कंप्लीट है। अब यहाँ पर संवाद के उदाहरण दिए गए हैं, तो भाई अगर आपको संवाद लिखने के लिए आ जाए, तो आप आराम से लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे बताया गया बटोही के मंच पर प्रवेश, बटोही पूछ रहल बाड़े बाजा बजबिनिहार सवैया से, मतलब अब यहाँ पर उन्होंने एक अलग ही भाषा का प्रयोग किया गया, यानी कि इसमें जो है भोजपुरी भाषा का इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें दो चीज़ों के लिए बोला गया कि बटोही बोलता है टब ए बबुआ टब, सामाजी बोलते हैं का है बाबा, उसने बोला बटोही ने हम टीसन पर जाइब ए बबुआ। तो ये क्या हो रहा है, दोनों के बीच में संवाद हो रहा है ना। तो ऐसे यहाँ पर दूसरा है दो मित्रों के होने वाले संवाद, जैसे रमेश ने बोला अरे मित्र कैसे हो, ओ भाई क्या हाल चाल। विपिन ने बोला भाई सब बढ़िया, कल कहाँ थे, दिखे नहीं थे। उसने बोला क्यों बताऊँ कहाँ गया था, तू मुझे अपनी सारी बात बताता है क्या। तो मतलब इस तरीके से जो हंसी मजाक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में क्या हो रहा है, संवाद हो रहा है। संवाद का मतलब क्या है, दो लोगों के बीच की वार्तालाप को यहाँ पर दिखाया गया है। अगर आपसे लिखने के लिए पूछा जाए तो आप इसी तरीके से संवाद लिख सकते हैं, दो लोगों का नाम लिखकर, ठीक है। अब लास्ट आपका आ गया ब्लॉग लेखन। अब ब्लॉग लेखन से आप क्या समझते हो, तो देखो अपने विचारों को डिजिटल मीडिया या फिर वेबसाइट के माध्यम से
ऑनलाइन प्रकाशित करना कि भाई जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप समझ रहे हो, आप वो किसी वेबसाइट के माध्यम से या डिजिटल मीडिया के नाम माध्यम से, जैसे कि आप यूट्यूब देख लेते हैं, यूट्यूब इसका एक बहुत अच्छा माध्यम है। वहाँ पर आप सारी की सारी चीज़ें अपने विचार विचार जो है सबको दिखा रहे हो, तो ये क्या कहलाएगा? ब्लॉगिंग कहलाएगा। जब हम किसी खास विषय पर कोई लेख लिखते हैं और इसे एक वेबसाइट पर प्रकाशित कर देते हैं तो इसे ही ब्लॉग कहते हैं। और यहाँ कहें कि अपने विचारों को डिजिटल मीडिया के द्वारा दूसरों तक पहुँचाना एक कला को भी ब्लॉग कहा जाता है। ब्लॉग लेखन में एक व्यक्ति किसी भी विषय पर अपने विचार लिखता है और एक वेबसाइट सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है। ब्लॉग का मतलब एक प्रकार की वेबसाइट से है जिसे लोग एक डिजिटल डायरी की तरह उपयोग करते हैं कि माने जो भी आपका अनुभव रहा, जो भी आपका विचार रहा, अपनी इच्छाएं, अपनी जानकारी इकट्ठी की, फोटो उसके अंदर लगाई और आपने उसको पोस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? अगर हम भी अपना स्वयं का हिंदी व्लॉग शुरू करना चाहते हैं तो हम ये काम कुछ ही मिनटों में कर सकते हैं। जैसे भाई डोमेन नेम लिया, होस्टिंग ली, प्लान बनाया, थीम बनाई और उसके बाद में अपना उसके बारे में हमने कुछ भी लिख दिया कि भाई आज का दिन हमारा कैसा रहा, क्या है, हाँ ये सब चीज़ें। और वहीं मैंने आपको यूट्यूब बता दिया, यूट्यूब एक जरिया है जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि अपनी सारी चीज़ों को जो है ना वीडियो के द्वारा डाल देते हैं। ठीक है, अब हिंदी में व्लॉग कैसे लिखें? अब हिंदी में व्लॉग लिखने के लिए हमको किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है। बस हमें किसी विषय का ज्ञान होना चाहिए। उस विषय को सीखने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए। सबसे पहले हम जिस विषय पर लेख लिखना चाहते हैं उस पर हमारी सारी जानकारी इकट्ठी होनी चाहिए। अगर हम लोग जो है हिंदी में व्लॉग लिखना चाहते हैं तो हम इस व्लॉग के अंदर का तो हमारे को बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है? तो अब दूसरा यहाँ पर हम देखेंगे, व्लॉगर ने उस विषय पर कोई लेख तो नहीं लिख रखा किसी और ने, क्योंकि हम अपने विचार लिखना चाह रहे हैं ना। तो वो बिल्कुल कहीं से चोरी तो नहीं किया गया, कहीं पे कंटेंट राइटिंग की जो दुनिया में है ना, साहित्य चोरी यानी कि कंटेंट जो है स्टील आपने कर लिया हो कुछ, तो ऐसा ना हो। सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर इसमें व्लॉग लेखन का कुछ उद्देश्य और प्रक्रिया है। अब व्लॉग बनाने के बहुत सारे उद्देश्य हैं भाई। बिजनेस को लेकर लेकर हो सकता है अलग अलग तरीके से, जैसे पर्सनल ब्लॉग, निजी ब्लॉग हो सकते हैं, ग्रुप ब्लॉग हो सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे ब्लॉग्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, तो ये सारे ब्लॉग्स आपके हो सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब निष्कर्ष आपको बताने की ज़रूरत है नहीं। वैसे क्वेश्चन देख लेते हैं। एक अनुच्छेद लेखन जो हमने सबसे पहले पढ़ा, संवाद से क्या अभिप्राय है जो अभी हमने इस वाले में पढ़ा, सफल और सरल ब्लॉग लेखन के लिए क्या विशेषताएं ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, दो मित्रों के बीच में संवाद लिखिए वो भी हम पढ़ चुके हैं। डायरी लेखन की भाषा का विचार और वर्तमान युग में व्लॉगिंग। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके 6 के 6 क्वेश्चंस यहाँ कवर हो चुके हैं। इस यूनिट में से, इस लेसन में से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से उसे बखूबी अंजाम दे सकते हैं और पूरे नंबर ले सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ।